Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगरी क्लासेस। और हम लोग इंट्रोडक्शन दे चुके हैं अब तक कॉरलेशन का। हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं, हम लोग डिग्रीज की बात कर चुके हैं, हम लोग मेरिट्स डीमेरिट्स की बात कर चुके हैं, स्कैटर डायग्राम की बात कर चुके हैं। राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कार्ल पियर्सन मेथड। और कार्ल पियर्सन मेथड की बात करूं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन, तो ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी कोई कॉरलेशन में है तो वो ये है। और मैं कहूंगा कि अगर इसको नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से समझो। इसका डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इनडायरेक्ट मेथड, या आप कहें कि एक्चुअल मीन मेथड जो है फर्स्ट मेथड आपका होगा, और अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो सेकंड मेथड होगा। तो सेकंड मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन क्या होता है? So it is an important and widely used method of studying correlation। वैसे मैं बता दूं तीन मेथड्स हमारे पास correlation फाइंड आउट करने के होते हैं क्लास 11th में। पहला स्कैटर डायग्राम which was given by Carl Pearson only, but it was just able to give us the qualitative change of the quantitative data। जो क्वांटिटी है डेटा की उसका क्वालिटेटिव चेंज बताता है कि पॉजिटिवली रिलेट करता है या नेगेटिवली रिलेट करता है। वो मैग्नीट्यूड नहीं दे पाता, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती ना, वो नहीं दे पाता। दो बच्चे हैं, एक है राम एक है श्याम, एक है एक्स और एक है वाई एलेक्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि राम को मैंने उठाया, श्याम को मैंने उठाया, या फिर एक्स और वाई की बात करें तो एक्स को मैंने उठाया, वाई को मैंने उठाया। तो मैंने कहा कि जो एक्स है उसका वेट वाई से ज्यादा है। ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हो गई। क्वांटिटेटिव तब होगी जब मैं ये बताऊंगा कि एक्स का वेट इतना है और वाई का वेट इतना है, और वो उससे कितना ज्यादा भारी है। तो ये चीज, ये काम करता है जो क्वांटिटी प्रोवाइड करने का, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करने का, दैट इज बेसिकली डन बाय कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन। So it measures the degree of relationship between two variables with the help of correlation coefficient. Coefficient of correlation measures the degree of relationship between the two variables। ये डिग्री को बताता है। अब डिग्री कैसे एस्टिमेट होगी? जब तक हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम डिग्री का पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये डिग्री की बात करता है। यही 1-2 मिनट का आपका इंट्रो है यहाँ पर इसका, और इसके आगे कुछ ज्यादा बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि अब जो बातें होंगी वो सारी की सारी मैथमेटिकल टर्म्स में ही होंगी। लेट्स टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स। तो बेटा सबसे पहला मेथड जो हमारा आता है कार्ल पियर्सन का, ये पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्चुअल मीन मेथड। लिख लीजिए आप इसको, एक्चुअल मीन मेथड। ये पहला मेथड है। काफी लोग इसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका फॉर्मूला होता है आर, आर यानी कि कॉरलेशन। फिर आता है सिग्मा एक्स वाई, जो कि डेविएशन हमने यहां निकाला है, सिग्मा स्मॉल एक्स एंड वाई। और फिर आता है n मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये आप देख सकते हैं, ये साइन बना हुआ है, ये x के लिए और देन y के लिए। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करें, देखो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो स्मॉल x और y यहाँ पर यूज किया है, वेयर स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस x बार, x माइनस x बार, एंड वेयर स्मॉल y इज इक्वल टू y माइनस y बार। ये बार लगा लीजिए, बार में लगाता हूँ लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हर बार। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, तो यहाँ पर बेसिकली फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। काउंट कीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब n होता है। सिग्मा x का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, और सिग्मा y का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा समझिए इसको। r इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल x स्मॉल y होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का, तो फॉर्मूला ये होता है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, सिग्मा x का स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर। आप अगर x का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आप अगर y का जो है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, या फिर आप सॉरी एक्चुअल मीन मेथड, तो उसमें आप निकालेंगे ये सिग्मा y स्क्वायर अंडर रूट दिया है यहाँ पर, तो अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर डिवाइड बाय n। मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर,
दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो x के लिए आप करेंगे अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर आप यही चीज y के लिए निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y या फॉर y सीरीज, तो आप यहां पर लिखेंगे सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों फॉर्मूला जो है हमने यहाँ लिख दिए। आई होप तो आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, इससे कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अगर कोई इशू है तो बताएं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को वी कैन राइट लाइक दिस। आप अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n, तो इससे ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। आपके पास फॉर्मूला बचेगा क्या, r इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल x स्मॉल y डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर इनटू सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपके पास बच जाएगा, और यही फॉर्मूला है जो ज्यादातर आपने यूज करना है। यहाँ पर बार बार हटा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर भी प्लेस किया है, यहाँ पर भी प्लेस किया है। सो प्लीज मेक द डिजायर्ड चेंजेस। ऐसा नहीं है कि स्लाइड को देखा और लिखना शुरू कर दिया। सो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल x जो निकालते हैं वो हम निकालेंगे x माइनस x बार की हेल्प से, और जो स्मॉल y हम निकालेंगे वो निकालेंगे y माइनस y बार की हेल्प से। और यहाँ पर ये x बार और y बार क्या है, ये है मीन डेविएशन ऑफ सीरीज x, मीन डेविएशन ऑफ सीरीज y। Now let's go through the indirect, or I should say assumed mean method as well। हालांकि ये वीडियो डेडिकेट करेंगे हम सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड के लिए, उसके लिए नहीं करेंगे। ये अज्यूम मीन मेथड है, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट ये जब सीरीज हमें, जब मीन हमें x और y का कंप्लीट नंबर्स में गिवन नहीं होता, या फिर मैं कहूँ डेसिमल्स में गिवन होता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है। तो आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। हाँ, थोड़ा लेंदी है, समझने में थोड़ा सा टाइम लेता है, याद करने में उससे भी ज्यादा टाइम लेता है, बट यस बहुत यूजफुल है जब आपके पास कंप्लीट नंबर में मीन गिवन ना हो। सो लेट्स कम बैक टू द एक्चुअल मीन मेथड राइट नाउ। क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, आपको लिख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। मुझसे पहले अगर आप इसकी वैल्यूज निकाल पाते हैं, निकाल लीजिए, बहुत अच्छी चीज होगी। x आइटम गिवन है आपको, y आइटम गिवन है यहाँ पर 6 2 10 4 8 9 11 5 8 7। कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर होना चाहिए कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले आप x एक्सिस लिख लीजिए, x वैल्यू लिख लीजिए, नॉट एक्सिस, y वैल्यू लिख लीजिए। जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन, और फिर आप खुद भी बाकी सीरीज करने की कोशिश कीजिएगा। आप साथ साथ में लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कॉलम्स बनेंगे, आपके छोटे छोटे कॉलम बनेंगे, एक ही पेज पे बड़े आराम से हॉरिजॉन्टली बन सकते हैं। तो एक वैल्यू के नीचे एक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर बच्चे इस तरीके की चीजें करते हैं, आप ना करें। तो सबसे पहले आपने x ले लिया, इसका टोटल किया जो आ गया 30। आपने क्या किया, 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, 5 से डिवाइड कर दिया, आपका जो है x बार आ गया 6। तो आपने यहाँ पर x बार आ गया आपका 6। अब आप डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन निकाला जाता है x माइनस x बार, इसको आप स्मॉल x बोलते हैं, मैं काफी बार बता चुका हूँ आपको। तो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, एंड लाइकवाइज 4 माइनस 2 2, और अगर आप करना चाहें टोटल तो टोटल भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। देन आप निकालेंगे इस स्मॉल x का स्क्वायर, यानी डेविएशन का स्क्वायर। सो दैट वुड बी 0 माइनस 4 इंटू माइनस 4 16 16 4 एंड 4, टोटल आ गया आपका 40। इसको आप, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। फिर आ जाएगा आपका y के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। टोटल आया 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8,
और 8 से डिविएशन ले लेंगे, यहाँ पर आया y माइनस वाई बार, ये y बार है which is equal to 8 एंड ये स्मॉल y इसको बोलते हैं डिविएशन को, डिविएशन ऑफ y, तो ये आ जाएगा 1 3, मतलब 8 लेस कर दीजिए, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, और फिर इसका y का स्मॉल y का स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ये आ जाएगा 1 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और टोटल आ जाएगा 20। हमारे पास एक और वैल्यू रिक्वायर्ड है हमें, एज पर द फॉर्मूला r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है, हमें सिग्मा एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज आवर सिग्मा एक्स वाई। तो आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, डिविएशन, दोनों के डिविएशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 इंटू 1 0, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ये 0 आ गया, माइनस 2 इंटू 1, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। सो वी हैव गॉट 12 प्लस 12 प्लस 2 26, तो ये हमारे पास 26 वैल्यू आ गई है इसकी। एंड देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पर निकाली हैं, इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। ये आ गया 26, ये आ गया 40, ये आ गया 20। आपने क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, आपने इसे सॉल्व कर लेना है, अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे, अल्टीमेटली योर आंसर विल बी कमिंग एज माइनस 0.92। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, आपने इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट coefficient of correlation with the help of Karl Pearson's actual mean method। इस तरीके से अब मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले आप स्मॉल एक्स निकाल लीजिए, स्मॉल एक्स एक्स बार निकाल लीजिए, देन आप स्मॉल एक्स यानी कि डेविएशन निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, रिपीट द सेम प्रोसेस विद वाई, वाई का जो है आप मीन निकाल लीजिए वाई सीरीज के लिए। उसके बाद आप स्मॉल y निकालिए यानी कि डेविएशन निकाल लीजिए, जिसका मतलब होता है y माइनस वाई बार। फिर आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए डेविएशन का, और ये दोनों जो डेविएशन आए हैं x और y के, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस विल बी द कंप्लीट प्रोसेस टू evaluate, to calculate the value of coefficient of correlation with the help of Karl Pearson's method। आई होप सो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको देखने हैं, कार्ड सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर स्टैट्स के, चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल डेफिनेटली get the videos। So this is it for your today's class, all of you. Thank you so much and keep watching Manoj Jagir classes।